सर्वप्रथम अनंत करुणा में, अनंत वात्सल्य में, अनंत बोध में गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। वात्सल्यमयी मातु नर्मदे भक्तवांछा कल्पतरु भगवान सीताराम जी, कथा रसिक श्री हनुमान जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आप सभी समुपस्थित तथा जबलपुर निवासी सभी माताओं बंधुओं के प्रति मेरा हार्दिक नमन है। कल प्रसंग चल रहा था, इस वर्ष का जो सत्र है वो भगवान की भक्ति का जो छठा स्वरूप है, छठे स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवान सबरी जी से कहते हैं, सबरी मेरी छठी भक्ति का स्वरूप है छठ दमशील विरत बहुकर्मा और निरत निरंतर सज्जन कर्मा। इंद्रिय दमन करेंगे और शब्द है इंद्रिय दमन, ये शब्द नहीं है, शब्द है छठ दमशील। दमन ही ना करे, दमशील वृत्ति होनी चाहिए। दम और दमन, दमशील में अंतर है। व्यक्ति के जीवन में नियंत्रण, इंद्रियों का दमन, इंद्रियों पर जो है वो नियंत्रण रखे हमेशा, क्योंकि इंद्रियों के बिना काम चलेगा नहीं। ये इंद्रिया से ही तो भाई है, जो आधार है सृष्टि की वो तो इंद्रिय ही है। इनके बिना काम भी तो नहीं चल सकता है। और याद रखिए, अगर इंद्रिय को समाप्त करने की चेष्टा की जाए तो इंद्रिय समाप्त हो चाहे ना हो, लेकिन ब्रह्मांड तो, सृष्टि तो समाप्त हो ही जाएगी। इस पर कभी भी जो है वो समाप्त नहीं किया जा सकता है। बस केवल इसको नियंत्रण, इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि ये जो मानस रोगों का वर्णन करते हुए ये कहा गया कि व्यक्ति के शरीर में जैसे 3 धातुएं होती हैं, कफ वात पित्त, ऐसे ही मन में भी 3 धातुएं हैं, काम, क्रोध और लोभ। लेकिन वैदिक का काम क्या? याद रखिए, तीनों धातुएं हमेशा रहेंगी। कफ वात पित्त रहित कोई शरीर हो ही नहीं सकता। जो बनाया गया है उसमें कफ वात पित्त, ये तो आधार बनाए गए हैं, उसके बिना कोई शरीर हो ही नहीं सकता। लेकिन रोग, कफ वात पित्त होते हुए भी रोग नहीं होता है व्यक्ति। क्यों? बोले जब तीनों जो है बिल्कुल समान मात्रा में अपना अपना कार्य कर रहे हैं, तीनों बिल्कुल बराबर मारे, जो कार्य जिसको सौंपा गया है वो कार्य कर रहा है। कोई समस्या तो तब उत्पन्न होती है कि जब एक जो है वो एक धातु बढ़ जाती है और दूसरी कम पड़ जाती है। जब विषमता पैदा होती है, याद रखिए समता में कोई समस्या नहीं है, समस्या तो विषमता में होती है। जहां समता होगी वहां कोई समस्या नहीं। वैद्य के पास जब रोगी जाता है तो वैद्य धातुओं को समाप्त नहीं करता है, न कर सकता है। बस जो विषमता आ गई है उस विषमता को समाप्त करने की चेष्टा करता है, और जहां विषमता समाप्त हुई अपने आप से वो ठीक होगी। इसी प्रकार से ये जो इंद्रियां हैं इनको समाप्त नहीं किया जा सकता है। इंद्रियां तो रहेंगी, इंद्रिय के आधार पर तो सृष्टि की हुई है। बस इनमें जो अनियंत्रित हो गई हैं इंद्रियां, जो स्वतंत्र हो गई हैं इंद्रियां, इन इंद्रियों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। और जिसने इन इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया, वर्ण कहा जाता है चित्रकूट में जब भगवान श्री राम आए, चित्रकूट जो लोग गए होंगे, मैं समझता हूँ यहाँ पर तो अधिकांश लोग शायद गए ही होंगे चित्रकूट। हमारे गुरु जी को तो चित्रकूट जो है सर्वाधिक प्रिय था।
और इतना प्रिय था कि जब वो चित्रकूट से यात्रा करते थे, चित्रकूट से जाते थे, तो कई बार लोग कह देते थे कि क्या चित्रकूट से आ रहे हैं क्या। उनके चेहरे का एक जो तेज होता था उस समय भीतरी प्रसन्नता। और याद रखिए, ये जो भीतर का जो तेज है, बाहर का जो तेज है, ये तेज जो है ये समाप्त होते देर नहीं लगेगा, बाहरी वस्तु। लेकिन जो भीतरी तेज होता है वो तेज, वो तो ईश्वर की सत्ता का होता है, ईश्वर के सानिध्य का, ईश्वर की प्राप्ति का, जो ईश्वर के रस का होता है। वो जो बाहरी जो तेज होता है वो तो भौतिक रस का होता है, और भीतरी जो तेज है, प्रसन्नता है, ये ईश्वर के रस की होती है। चित्रकूट उनको सर्वाधिक प्रिय था। चित्रकूट में कहा जाता है भगवान श्री राम, रामायण में भी आप लोग पढ़ते हैं कि 11 अथवा 12 वर्ष रहे भगवान से। अधिकांश समय तो 14 वर्ष में से चित्रकूट में ही निकाल दिया था। इतना आनंद आ रहा है श्री राम को। लेकिन जिस समय चित्रकूट में पहुंचे महर्षि वाल्मीकि की आज्ञा से, रामघाट पर जाकर के स्नान किया। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, और आए नहाए सरित बर सी समेत दो भाई। हमारे अग्रवाल जी बैठे हुए हैं, संभवतः चित्रकूट गर्मी के ही है। थोड़ा संकोच भी हो रहा है चित्रकूट वाले के सामने, और चित्रकूट की महिमा मैं बाहरी व्यक्ति कहूं। लेकिन जब ये निश्चय कर लिया कि अब मुझे यहीं रहना है, भगवान श्री राम ने जब ये निश्चय किया तो सबसे पहले लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण हमें कहीं भी रहने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, जहां हम चाहते हैं कार्य करना, निवास चाहते हैं या अन्य कोई भी कार्य चाहते हैं, पहले हमें स्थान देवता की आज्ञा लेनी चाहिए। इसका सीधा सा अभिप्राय भाई, अगर आप कहीं डेरा डाल रहे हैं तो प्रशासन की आज्ञा तो लेनी पड़ेगी ना, है? जिसकी जगह है ये तो पूछ लीजिए कि। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में स्थान देवता कहे गए हैं। हर क्षेत्र का एक कोतवाल कहा गया है, लोकपाल कहे गए हैं हमारे यहाँ। और चित्रकूट के कोतवाल जो है वो शंकर जी हैं। जो लोग गए होंगे रामघाट के पास मत गैंदेश्वर शंकर जी का मंदिर काफी ऊपर चढ़ करके है, वही कोतवाल कहे जाते हैं चित्रकूट के। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण पहले कोतवाल महोदय से आज्ञा तो ले जाता है कि हम आपके क्षेत्र में रहना चाहते हैं। लक्ष्मण जी गए आज्ञा लेने के लिए शंकर जी के पास, और जैसे ही आज्ञा प्रणाम करके कहा, हम आपके स्थान में रहना चाहते हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए। ये शब्द सुनते ही शंकर जी बोले तो कुछ नहीं। एक वर्णन आता है कि शंकर जी ने एक हाथ से अधोइंद्री और एक हाथ से जिह्वा पकड़ी, और ऐसे करके है वो घूम गए एकदम से, बोले नाचने लगे। इसलिए उनका मत गैंदेश्वर नाम क्यों है? लक्ष्मण जी की बात सुनकर के मत गैंद की तरह नाचे, इसलिए मत गैंदेश्वर उनका नाम पड़ गया। लौट करके आए, लक्ष्मण जी से पूछा आज्ञा मिल गई। लक्ष्मण जी ने, महाराज क्या किसके पास भेज दिया आपने? है? क्या हुआ? अरे मैंने कहा तो उन्होंने अधो इंद्री और जिह्वा को पकड़ करके वो तो नाचने लगे, घूम गए चारों ओर। किसके पास आप? मुझसे तो कुछ नहीं कहा। भगवान राम ने कहा आज्ञा मिल गई, और उन्होंने संकेत भी दे दिया कि रहना तो है, लेकिन रहने से पहले रहने कैसा चाहिए ये भी सीख लो। उनकी क्रिया में ही जो है वो हमें संकेत मिल गया। क्या बोले? अधो इंद्रिय और जिह्वा, उनका अभिप्राय है दोनों इंद्रियों पर जो है वो नियंत्रण रखो, और चारों ओर जो है वो आनंदित होकर के घूमो। लेकिन नियंत्रण होना चाहिए, स्वतंत्र मत बनने दो इन इंद्रियों को।
ये इंद्रियां ऐसी हैं कि इंद्रियों को अगर आपने स्वतंत्र बना दिया तो इंद्रियां जो है वो कहां पहुंचा देंगी आपको, ये कोई नहीं कह सकता है। इसलिए इंद्रियों पर जिस समय उत्तरकांड में वर्णन करते हुए कहा, ज्ञान दीपक प्रसंग का वर्णन करते हैं गोस्वामी जी महाराज, उस समय यही कहते हैं ज्ञान का दीपक जब साधक जलाता है, और ज्ञान का दीपक जलाने के लिए आवश्यकता क्यों पड़ी? ज्ञान दीपक का बहुत सुंदर प्रसंग वर्णन किया है काकभूषुंडी जी महाराज ने। गरुड़ और काकभूषुंडी का जो, इसलिए जो उत्तरकांड नाम क्यों पड़ा इस कांड का, ये संसार के अनंत प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं इस उत्तरकांड। इसलिए हमारे यहां कहते हैं कि रामचरितमानस वैसे तो प्रत्येक पंक्ति जो है वो अक्षर नहीं है, प्रत्येक पंक्ति मंत्र है रामचरितमानस की, लेकिन उनमें भी जो है वो 3 भाग प्रमुख हैं। अगर उन 3 भागों को व्यक्ति जो है वो हृदय में धारण कर ले, और वो 3 भाग हैं, तो उसके लिए कहा गया है, बोले बाल के आदि, विद्वान लोग कहते हैं और संत लोग कहते हैं, बाल के आदि बालकांड का प्रारंभिक भाग, उसमें क्या सुंदर अद्भुत वर्णन है, जो मानस मूल, मानसरोवर इत्यादि का वर्णन किया गया है, रामचरितमानस सर का जो वर्णन किया गया है अद्भुत है। बोले बाल के आदि उतर के अंता, और उत्तरकांड का अंतिम भाग, काकभूषुंडी गरुड़ संवाद जो है वो उत्तरकांड के अंतिम भाग में ही आता है। और बीच को कौन सा है? बोले बाल के आदि उत्तर के अंता, और मध्य अयोध्या का वही संता। अयोध्या कांड का मध्यम भाग, क्यों अयोध्या कांड के मध्यम भाग में भरत जी समाये हुए हैं, श्री भरत का ही चरित्र समाया हुआ। अयोध्या कांड हृदय है रामचरितमानस का, श्री भरत तो हृदय है, श्री राम है, तो जड़ आ गया, आ कहां से सकता है? जड़ता आ कहां से सकती है? भाई सृष्टि जो है वो समस्त सृष्टि एकमात्र चैतन्य ईश्वर में ही तो समाई हुई है। तो जब चैतन्य में समाई हुई है तो जड़ है कैसे? जड़ता तो है ही, लेकिन दिखाई पड़ता है। ये जड़ता, और शब्द भी यही कहते हैं काकभूषुंडी जी महाराज, गरुड़ याद रखो क्या, बोले जड़ चेतन ही ग्रंथि परिगय, लेकिन जगत मृषा, यद्यपि ये मृषा है, असत्य है ही नहीं, ये गांठ नहीं है। तो महाराज गांठ नहीं है तो आप तो गांठ कह रहे हैं, बोले है नहीं, लेकिन ऐसी गांठ दिखाई पड़ रही है कि ना होते हुए भी उससे छूटना मुश्किल है, उससे छूटना मुश्किल है। बोले जगत मृषा, लेकिन छूटना तो कठिन है, अत्यंत कठिन है इससे छूटना। और तब ज्ञान दीपक प्रसंग का वर्णन करते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में जो है जब ज्ञान का दीपक जलाता है, उस ज्ञान का दीपक बड़ा कठिन है। ज्ञान का दीपक कोई साधारण नहीं है। ज्ञान का दीपक जो है कैसी गाय होनी चाहिए, कैसा चारा चरेगी, और कैसे जो है वो उसको जो है वो दुहा जाएगा, दुहने के बाद कैसे उसको जो है वो गर्म किया जाएगा, कैसे उसमें जावन डाला जाएगा, कैसे दही जमाया जाएगा, उसके बाद कैसे मथा जाएगा, मथने के बाद जो है वो क्या प्रक्रिया है कि उसमें से व्यक्ति जो है वो मक्खन निकाले। लेकिन मक्खन निकलने के बाद भी जो है वो दही नहीं बनेगा, घी नहीं बनेगा। अब मक्खन निकलने के बाद भी घी सीधे नहीं बनता है। पहले आप जो है वो मक्खन को अग्नि पे पकाइए। बोले जो अग्नि करी प्रकट तब, और कर्म शुभाशुभ लाए, और बुद्धि से रावह ज्ञान भ्रत। जब इस प्रकार से मक्खन को जलाया जाएगा तब घी बनेगा। लेकिन कैसे घी बनने का जो है वो प्रमाण क्या है कि अब घी बन गया है? सीधी सी बात है, मक्खन और घी बात एक ही है, लेकिन अंतर क्या है? बोले मक्खन में थोड़ी सी खटास है और घी में खटास है।
है उसी का मक्खन, मक्खन का ही घी है। लेकिन मक्खन में खटास होती है और खटास चली गई, घी बन गया, उसका प्रमाण क्या है? जिस समय उस मक्खन को आग पे पकाया जाएगा तो वो घी जो है उसमें जो है वो आवाज करता है, वो मक्खन आवाज करता है और उसमें चिटकता सा है। और याद रखिए, सीधा सा अभिप्राय है, इतनी साधना करने के बाद व्यक्ति आया है, साधना बड़ी काम कठिन, समझत कठिन, साधन कठिन, काम कठिन, समझत कठिन, साधन कठिन विवेक। कागोसनी जी तो कहते हैं, पूछा गया कैसे होगा, बोले कहा तो कठिन है, कहना कठिन है। समझना, बोले जब कहना कठिन है तो समझना तो और भी कठिन है। समझा तो कठिन है और उसको फिर जीवन में उतारना, बोले वो तो असंभव ऐसी बात समझ लो। साकार कठिन, समझत कठिन, साधत कठिन विवेक। कैसे होगा? तो देखिए क्या सुंदर शब्द है। बोले होए घुनाक्षर न्याय, ये होगा तो घुनाक्षर न्याय है। और घुनाक्षर न्याय का अर्थ है, कई बार ऐसा होता है कि पेड़ की जो लकड़ी, जो डाल होती है, उस पे घुन जो है वो कीड़े काटते ही डाल को। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अब वो घुन जो है, कीड़ा जो है, वो तो अपनी बस्ती में काट रहा है, अपने स्वभाव से काट रहा है, लेकिन कभी कभी उसके द्वारा काटने पर जो है वो कोई अक्षर बन जाता है, उसमें स्पष्ट दिखाई पड़ने लगता है, तो उसको घुनाक्षर बोलते हैं। घुनाक्षर का अभिप्राय है जो अक्षर घुन के द्वारा तैयार किया गया। तो याद रखिए, घुन को पढ़ाया लिखाया नहीं जा सकता है कि तुम ऐसे बनाओ, वो तो कभी जो है वो बन जाए। तो याद रखिए, ये जो साधना कभी अनंत जन्मों में कभी बन जाए तो केवल ईश्वर की कृपा से बन सकती है, असंभव है बनना साधना के द्वारा। इसको कहते हैं घुनाक्षर न्याय। बोले होए घुनाक्षर न्याय, जो घुनाक्षर न्याय हो गया, अचानक बन भी गई, साधना हो भी गई, लेकिन बोले पुण्य प्रत्यु होने फिर भी समस्याएं कम नहीं है। गरुड़ जी ने कहा कि महाराज जब इतना हो गया तो अब क्या समस्या है? तो सीधा सा आज एक बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारे उद्घोषक महोदय जो है वो हमेशा उद्घोषणा कर देते थे कि भाई आप लोग अपने मोबाइल स्विच जो है वो बंद कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। भाई मैंने तो पिछली बार कहा कि भाई जैसे नित्य जो है वो प्रार्थना की जाती है तो उस प्रार्थना में ये भी शामिल कर लिया जाए कि मोबाइल स्विच बंद कर दिया जाए। तो भाई आज प्रारंभ से ही, लेकिन अभी भी जिनके चालू हो वो बंद कर लेंगे। लेकिन जिस समय जो है कामेश्वरी जी ने कहा कि अब क्या बताया, बोले नहीं, जिस समय घी को, मक्खन को पकाया जाता है तो चिड़चिड़ाता है, चिड़चिड़ाता है। इतनी कठिन साधना करने के बाद और चिड़चिड़ाता क्यों है? आज भी देखा जाता है क्या जो लोग बहुत साधना करते हैं उन लोगों में जो है चिड़चिड़ाहट पैदा होती है। ये साधना की चिड़चिड़ाहट होती है। जो ज्यादा संयम नियम से रहते हैं, ज्यादा जो है ऐसे नहीं करेंगे, वैसे नहीं खाएंगे, वैसे नहीं करेंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, याद रखिए चिड़चिड़ाहट समय पे आ जाएगी उनके, वो पीछा नहीं छोड़ेगी। और जिस दिन चिड़चिड़ाहट बंद हो जाएगी उस दिन घी बन जाएगा, फिर मक्खन नहीं रहेगा उस दिन। याद रखिए, घी बनने का प्रमाण यही है कि चिड़चिड़ाहट बंद हुई कि नहीं हुई है। बोले हो है ममता मल जो अग्नि कर प्रकट तब कर्म स्वभाव सब लाए और बुद्धि से रावे ज्ञान धृत ममता। ममता उनकी मल, ये ममता समाप्त नहीं होती है। कई बार लोग कहते हैं कि मुझ में ममता नहीं है, लेकिन याद रखिए ये ममता इतनी साधना के बाद भी कोई बचा है तो ममता बची है। ममता मल बैठ है। तो याद रखिए जिस वृक्ष की गहराई जितनी, जड़ जितनी अधिक गहरी होगी उसको हटाने में जो है वो सरल है, उसको सरलता से नहीं हटाया जा सकता।
कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिनकी जड़ जो है वो मजबूत नहीं, गहरी नहीं होती, उनको आपने जो है वो जड़ से काट दिया, समझ। लेकिन जहां जड़ बड़ी गहरी होती है, जैसे पीपल, बरगद इत्यादि है, इनकी जड़ बड़ी दूर तक जाती है, उनको काटना, आप उन्हें ऊपर से काट दिया, ऊपर से काट दिया, लेकिन वो तो फिर से पैदा हो गए। तो ये ममता की जड़ बहुत मजबूत है। क्यों? बोले ममता की जो जड़ है वो अनंत जन्मों से जुड़ी हुई है, अनंत जन्म व्यक्ति के हो चुके हैं। लेकिन बोले प्रत्येक जन्म से जब जड़ इतनी मजबूत है, इतनी गहरी है, तो उसको काटना भी जो है वो उतना ही असंभव जैसा मालूम पड़ता है। ये ममता इसीलिए सूरदास कहते हैं, क्या करूं ममता नहीं, ममता तू न गई मेरे मन में, तू नहीं गई। क्यों? बोले पाके केस जन्म के साथ, पैदाइशी जो बाल हमारे थे, जन्म से ही जो हमारे साथ में थे, वो सफेद हो गए। बोले पाके केस जन्म के साथी और शक्ति समाप्त हो, लेकिन ममता तू न गई मेरे मन में। इसलिए बड़े बड़े भक्त भी इस ममता को, तुलसीदास जी कहते हैं, ममता मल जल जाए। इतनी साधना करने के पश्चात जब घी बन गया और उस घी की जो है, आपने घी को जो है वो जलाया, उसको आपने दीपक पे डाल दिया। बोले फूल तुरी समारे पूरी बाती करे सुधार, आपने जो है वो बत्ती भी बना ली, घी भी डाल दिया, घी जलने लगा, दीपक जलने लगा। गरुड़ जी ने सांस ली, महाराज चलिए, अंत में जल तो गया। कालूसनी जी ने कहा प्रसन्न मत हो और सावधान हो जाओ, महाराज अब क्या? कालूसनी जी ने कहा गरुड़ याद रखो, जैसे ही दीपक जलता है, आपने दीपक को रख दिया, लेकिन बोले जो इंद्रियों के दरवाजे खुले हुए हैं, इंद्रिय द्वारा झरोखा ना, ये जो इंद्रियां है ना, ये इंद्रियों के दरवाजे, इंद्रियां जो है वो इनके झरोखे खुले हुए हैं, याद रखिए। और प्रत्येक इंद्री के दरवाजे, झरोखे पर जो है वो उसका देवता बैठा हुआ है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना और तहता सुर बैठे करी खाना। प्रत्येक इंद्री के द्वार पर जो है वो कोई ना कोई उसका देवता बैठा हुआ है। और देवताओं का स्वभाव क्या? बोले इंद्रिय सुरन ज्ञान सोहान, देवताओं का स्वभाव है कि उनको ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, ये देवताओं का स्वभाव। क्यों? बोले इंद्रिय सुरन ज्ञान सोहान और विषय भोग परिप्रीत सदा, विषयों की ओर ही जाते हैं देवता। और विषयों की ओर क्यों जाते हैं? बात देखिए, सही बात यह है कि देवता बनने का जो है वो उद्देश्य हमारा क्या है? देवता बनने का उद्देश्य जो है कोई अच्छा काम हो। भाई देवता को अच्छे काम करके तब हम देवता बनते हैं। देवता बनने के लिए तो आपको अच्छा काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर उद्देश्य ही आपका गलत है, वो देवता इसलिए बन रहे हैं क्यों? बोले जो भोग यहां नहीं कर सकते हैं वो देवता बनकर के स्वर्ग में करेंगे जा सकते हैं, इसलिए तो बन रहे हैं वो देवता। उनको देवता बनने से और कोई लाभ नहीं है, और कोई इच्छा नहीं है उनको। इसीलिए हमारे यहां कहा गया है व्यावहारिक पक्ष स्वर्ग और नरक। तो स्वर्ग और नरक ये क्या है? क्यों स्वर्ग का निर्माण किया गया, क्यों नरक का निर्माण किया गया? और कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई क्या रखा है, पता नहीं स्वर्ग है कि नहीं, नरक है कि नहीं है, स्वर्ग और नरक सब यहीं पर है। दिखाई भी कई बार पड़ता है। जो कष्टों का वर्णन किया गया है, कष्ट यहीं पर दिखाई, जिन सुखों का वर्णन किया गया है, जिन भोगों का वर्णन किया गया है, वो भी दिखाई। तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो सब केवल काल्पनिक बात है, स्वर्ग और नरक सब यहीं पर है। अब सत्य क्या है?
कि यहीं पर है कि अन्य देश भी है, अन्य लोग भी, और उसका सीधा सा अभिप्राय है यहां पर भी है और अन्य लोग भी। क्यों? सीधा सा अभिप्राय है कि कुछ सुख ऐसे हैं या कुछ दुख ऐसे हैं कि हम इस शरीर से भोग सकते हैं, लेकिन जो इस शरीर से न भोग सके, मान लीजिए व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा कष्ट है, व्यक्ति को जो है वो नरक में क्यों डाला जाता है? सीधा सा अभिप्राय है इसलिए डाला जाता है क्योंकि व्यक्ति जो इस शरीर से आप भोग सकते हैं, इस शरीर से भोग लिए, लेकिन कुछ कष्ट ऐसे हैं जो इस शरीर से नहीं भोग सकते। क्यों? बोले शरीर को पीड़ा दी जाएगी, ये सजा है, लेकिन समस्या है अगर सीमा से अधिक कष्ट हुआ तो व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। अब अभिप्राय क्या है? सीधा सा तात्पर्य है कि कष्ट हो रहा है उसको, लेकिन अनुभूति तो नहीं हो रही है, तो फिर सजा काहे की गई? अनुभूति तो नहीं हो रही है ना उसको। तो सीधा सा अभिप्राय है, बोले इस शरीर से जो भोग सकते हैं इस शरीर से भोग लें, इस शरीर से ना भोग लें तो नरक में क्यों? बोले नरक का अभिप्राय है कि जहां कष्ट है, पीड़ा है, सब कुछ है, लेकिन मृत्यु नहीं है, न मूर्छा है वहां, न व्यक्ति मूर्छित होगा न मरेगा। तो यहां जो ना ऐसे ही स्वर्ग है, यहां पर व्यक्ति जो है मान लीजिए स्वर्ग भोग रहा है स्वर्ग जैसे, लेकिन कुछ भोग ऐसे हैं इंद्रियों की भी तो सीमाएं नहीं भोग सकते। अगर व्यक्ति ने ज्यादा भोग किया तो रोग हो जाएगा। अब रोग होने के बाद तो भाई उनसे जो है वंचित होना पड़ेगा या मृत्यु हो जाए। लेकिन सीधा सा अभिप्राय है, बोले जो सुख इस शरीर से नहीं भोग सकते हैं उनको भोगने के लिए स्वर्ग ऐसा है कि जहां न रोग है न मृत्यु है, जो उससे बचा हुआ है। तो स्वर्ग और नरक की कल्पना। देवताओं को स्वाभाविक रूप से, क्योंकि देवता जो है वो गए भी हैं स्वर्ग में तो केवल भोग करने के लिए गए हैं, विषय भोग पर प्रीति सदा। आप साधना के द्वारा जो है इतनी लंबी आप साधना कर रहे हैं, लेकिन साधना के द्वारा याद रखिए, साधना के द्वारा जो है वो मन पवित्र हो जाए तो जरूरी नहीं है। आप चाहते क्या है? साधना तो वही है। कहा जाता है कि 3 व्यक्ति तपस्या कर रहे थे। एक सोने का व्यापारी था, एक चांदी का व्यापारी था, एक चोर था। तीनों तपस्या कर रहे थे। भगवान आए, भगवान ने पूछा, सोने के व्यापारी के पास गए, वत्स क्या चाहते हो? मेरा घर सोने से भर दीजिए। भगवान ने कहा एवं अस्तु। चांदी के व्यापारी के पास गए, क्या चाहते हो? बोले मेरा घर चांदी से भर दीजिए। एवं अस्तु। चोर के पास गए, क्या चाहते हो? बोले इन दोनों के घर का पता बता दीजिए। तो भाई सीधा सा अभिप्राय है कि आपकी साधना का लक्ष्य क्या है? जो साधना का लक्ष्य होगा, इसीलिए तो आप रामायण में देखते हैं तपस्या एक समान की है तीनों ने। कौन से? रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, तीनों ने एक समान तपस्या की। बोले कीन विविध तप तीनों भाई, और परम उग्र नहीं वर्ण सुधाई। ऐसी उग्र गयो निकट तप देख विधाता, मांगो वर प्रसन्न मैं दाता। ब्रह्मा गए, शंकर गए, पूछा रावण से क्या वरदान चाहते हो? रावण ने कहा हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति कोई मारे। हम किसी के मारने से न मरे, केवल बंदर और मनुष्यों को छोड़ करके। क्यों? वो जानता है कि अगर मैं कह दूंगा कि हम किसी के मारने से ना मरे तो शंकर और ब्रह्मा कह देंगे असंभव, मृत्युलोक है, मृत्यु तो होगी ही है।
तो उसने कह दिया बंदर और मनुष्यों को छोड़ के हम किसी से न मरे। क्यों? उसका गणित ये था कि बंदर और मनुष्य तो हमारे भोजन, अरे नरकट भालू आहार हमारा है, ये तो हमारे भोजन, हमें तो डर देवताओं से है, इनसे तो हमें कोई डर ही नहीं। बोले बंदर और मनुष्यों को तो मारेंगे अपनी शक्ति से, देवताओं को मारेंगे इनकी शक्ति से, तो हम अमर हो जाएंगे। यही उसका गणित था, उसका गणित यही था। लेकिन याद रखिए, आपकी बुद्धि कितनी भी चले है? लेकिन जो बुद्धि का देवता है, शंकर जी आए, शंकर जी ने पूछा पार्वती जी से, पार्वती जी ने पूछा शंकर जी से, महाराज ये बताइए रावण ने क्या वरदान मांगा? शंकर जी ने कहा पार्वती क्या बता, पूछो। महाराज इसीलिए तो पूछ रही हूं, क्या 10-10 सिर वाला है, विशेष ही मांगा हो। पार्वती पूछो मार। नहीं महाराज बताइए रावण ने क्या वरदान? शंकर जी ने कहा पार्वती रावण ने तो हमसे मौत मांगी। अरे महाराज मृत्यु भी कहीं मांगी जाती है, वो तो अनिच्छित आवे, वो तो बिना मांगे चली जाती है। मृत्यु भी महाराज सही से बताइए कि आप ये क्या घुमावदार भाषा मुझसे बोल रहे हैं? शंकर जी ने कहा पार्वती मैं घुमावदार भाषा नहीं बोल रहा हूं। बोले रावण मरण, रावण ने मृत्यु मांगी है। अरे महाराज अब भी मेरी समझ में नहीं आ रहा। शंकर जी ने कहा पार्वती क्या बताए, पहले तो हम लोगों को सोचना पड़ता कि रावण को किसके द्वारा मरवाया जाए। अब उसने अपनी सीमा बना दी कि हम जब मारे जाए तो बंदर और मनुष्यों से ही मारे जाए। तो उसने अभी तक मृत्यु असीम थी उसकी जो है, अब उसने मृत्यु का घेरा बना दिया कि इसके बीच में ही मारे जाए।